Hello, students. Welcome to our YouTube channel NEET and Nursing Classes. Students, भारत में लाखों माताओं, गर्भवती महिलाओं को बिना इंटरनेट के फ्री हेल्थ एडवाइजेज मिलती हैं। क्या ये पॉसिबल है? चलिए जानते हैं, समझते हैं। ऐप लॉन्च किया गया, दैट इज एक ऐप बोल सकते हैं, एक प्रोग्राम बोल सकते हैं, किलकारी किलकारी प्रोग्राम। किलकारी प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है? देखिए, इसमें एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर एक वुमन की डिलीवरी, उसके बाद उसके बच्चे की केयर टिल देन कि वो 1 साल का नहीं हो गया है। इस ये सब जो सर्विसेज है, जैसे एंटीनेटल केयर मतलब समझो कि जो प्रेगनेंसी में है ना, उसके बाद है उसके चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ मतलब कि इस अब चाइल्ड बर्थ पहले जैसे कि घर पर डिलीवरी होती थी बच्चों की, लेकिन आजकल वैसा नहीं है, तो उसके लिए जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए गाइड करना है। उसके बाद है पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर जिसमें कि चाइल्ड केयर में पोस्ट नेटल केयर और साथ में बच्चे का इम्यूनाइजेशन। ये सब चीजों की जानकारी देना, ये सब चीजों की जानकारी देना, ये सब किस प्रोग्राम के अंदर आता है? एक प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा जिसको बोलते हैं किलकारी प्रोग्राम। अब बात करें इसके लॉन्च होने की, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो MOHFW, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर बात करें इसके लॉन्च करने की डेट की, तो एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, इसकी डेट तो है जनवरी 15 2016 को ये ऐप लॉन्च किया गया था। ये है क्या? एक मोबाइल हेल्थ सर्विसेज है। मतलब कैसा है कि मोबाइल के इस तरीके का एक ऐप रहता है, अगर डायग्राम में पूछा जाए या इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहे, तो इस तरीके का एक मोबाइल एप्लीकेशन रहता है जिसमें ऑप्शंस रहते हैं, प्रेगनेंसी वाला, कि चाइल्ड बर्थ वाला और चाइल्ड केयर वाला, ऐसा ऑप्शंस रहते हैं। उसके बाद है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है किलकारी प्रोग्राम का। तो इसमें पहली बात है कि मैटरनल हेल्थ है, जो मैटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना। दूसरी बात है, अब प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना। उसके बाद बेबी की डिलीवरी है, फिर उसके बाद न्यूबॉर्न जो पैदा हुआ है, टाइमली ऑडियो एक मैसेज रिकॉर्ड रहता है जो वीकली आता रहता है। ऐसा नहीं है कि इसको टाइमली कैसे बोला गया ना, कि सपोज अगर मदर कौन से फेज में है, कि वो एंटीनेटल वाले में है, प्रेगनेंसी वाले में है, तो उस टाइम पर उसको मैसेज सिर्फ उसको प्रेगनेंसी में क्या क्या खुद की केयर करनी है, या कौन सा अभी वैक्सीन लगवानी है, या उसको किस तरीके का अपनी देखभाल करनी है, जो कि प्रेगनेंसी वाली है, तो वही वाले उसको इंफॉर्मेशंस या उस गाइडलाइंस दी जाएंगी या उसको जानकारी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वुमन प्रेग्नेंट है और उसको जो मैसेजेस जो रिसीव होंगे, जो वीकली मैसेज जो मिल रहे हैं वो रिसीव होंगे, वो चाइल्ड केयर वाले मिलेंगे नहीं। तो इसलिए बोला गया है कि कैसी है कि टाइमली रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज मिलते हैं। तो पर वीक एक मैसेज रहता है। और ये कब से स्टार्ट हो जाते हैं? किलकारी प्रोग्राम में जो मोबाइल एप्लीकेशन में वीकली ऑडियो मैसेज मिलते हैं, मतलब कब से? जैसे ही मदर ने कंसीव किया, प्रेगनेंसी कंसीव की, उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 13 से 28 वीक, मतलब 13 to 28 वीक से स्टार्ट होगा। और उसके बाद पर वीक क्या होगा कि एक मैसेज आता है। और ये कब तक ये मैसेज आते रहते हैं? जब तक जो बेबी है वो 1 ईयर का ना हो जाए। तो तब तक टोटली अगर देखा जाए तो 72 मैसेजेस बनते हैं। तो इसमें वीकली ऑडियो मैसेज रहेगा। और टोटली ये एग्जाम में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टोटली कितने मैसेजेस रहते हैं, तो स्टार्टिंग कब से हो रहा है? 13 to 28 वीक तक रहेगा। दैट इज कौन सा ट्राइमेस्टर है? सेकेंड ट्राइमेस्टर। वो ट्राइमेस्टर वाइज भी एग्जामिनर पूछ सकता है, या अगर वो वीक्स का ऑप्शन देगा तो आपको वीक्स का भी ध्यान रखना। दैट इज 13 to 28 वीक्स। उसके बाद बात करते हैं कि टोटल कितने मैसेज कब तक आएंगे। स्टार्टिंग 13 to 28 वीक है, उसके बाद कब तक? जब तक जो चाइल्ड है वो 1 ईयर का ना हो जाए। चाइल्ड है तो वीक्स के बाद अगर जो हमारी अगली बात पूछी जाती है वो है इसके टोटल मैसेजेस कितने हैं। तो 72 वीक्स बन रहे हैं 13 to 28 वीक
के बीच में स्टार्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, 13 वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जब तक बच्चा 1 ईयर का हो रहा है तब तक टोटल अगर हम वीक्स काउंट करें तो वो रहेंगे हमारे 72 वीक्स। तो एग्जाम में जो इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो वो कि टोटल कितने मैसेज रिसीव हो रहे हैं, तो वो ऑप्शन में 70, 72 या बहुत पास पास में 71, 73 इस तरीके के ऑप्शंस देगा। तो आपको याद रखना है कि कितने वीक्स है, 72 वीक्स और 72 टोटल मैसेज। उसके बाद है, हमने देखा इसमें अब तक हमें कौन कौन से पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे। सबसे पहले उसकी मिनिस्ट्री पूछी जाए अगर, तो मिनिस्ट्री हमें याद रखनी है कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद है इसकी डेट की अगर बात करें तो इसकी डेट और इसका ईयर। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर डेट छोड़कर खाली उसका क्या करता है, ईयर पूछ लेता है, तो आपको वो भी याद रखना है 2016। उसके बाद है इसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, कौन से टाइम पीरियड की केयर है या कौन से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैसेज आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज एंटीनेटल। उसके बाद है चाइल्ड बर्थ। उसके बाद है पोस्ट नेटल या फिर बोल सकते हैं कि चाइल्ड केयर के रिगार्डिंग। अब है इसका टोटल जो इसमें से 2 क्वेश्चन और निकलेंगे जो कि है इसके वीक्स का और टोटली मैसेजेस का। तो ये था हमारा टॉपिक किलकारी प्रोग्राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।